हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 6 की हिंदी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है हॉकी का जादूगर। तो आइए हम इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर में पार्ट सी, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर है फर्स्ट का, ध्यानचंद हॉकी के खेल से संबंध रखते थे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को हॉकी स्टिक मारी, इसका बदला उन्होंने किस प्रकार लिया? तो इसका आंसर है विपक्षी टीम यानी दूसरी टीम के खिलाड़ी ध्यानचंद से गेंद छीनने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती है। इतने में गुस्से में आकर एक खिलाड़ी ने ध्यानचंद के सिर पर हॉकी मार दी। तो ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज क्या बताया है? तो इसका आंसर है, मेजर ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा कि मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, लगन, साधना और खेल की भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, ऐसा ध्यानचंद ने क्यों कहा? तो इसका आंसर है, चोट खाकर पुनः मैदान में लौटने के बाद ध्यानचंद ने एक के बाद एक 6 गोल विरोधी दल के गोल पोस्ट में दाग दिए। खेल की समाप्ति के बाद ध्यानचंद ने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, मैंने अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सुनकर अत्यंत शर्मिंदा हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा? तो हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है, 1936 में बर्लिन में आयोजित ओलंपिक खेल को भारतीय हॉकी टीम के मेजर ध्यानचंद कप्तान बनाए गए। उस समय वे सेना में लॉन्स नायक थे। उस ओलंपिक खेल में भारत का हॉकी स्वर्ण पदक प्राप्त करने का गौरव मिला। उस सफलता का श्रेय लोगों ने ध्यानचंद के करिश्माई खेल को दिया और इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। तो इस तरीके से हमने पार्ट से का 5 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अब है पार्ट से आगे। पार्ट से आगे का पहला क्वेश्चन है, अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो वो क्या कर रहे होते? तो इसका आंसर है, अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो वे सेना में एक सामान्य सैनिक की तरह अपनी सेवा देते रहते और अपनी सेवा की बदौलत उनकी पदोन्नति उच्च पदों पर होती रहती और फिर एक दिन वे सेना निर्वृत्त होकर अन्य सेना अधिकारी की तरह जीवन यापन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ध्यानचंद की जगह अगर आप होते तो अपना बदला किस प्रकार लेते? तो इसका आंसर है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, हो सकता है कि इस झगड़े का निपटारा मैदान में ही हो जाता और दोनों टीमें एक दूसरे से हॉकी का स्टिक लेकर आपस में भिड़ जाती और खेल का मैदान युद्ध के मैदान में परिवर्तित हो जाता। तो ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलते समय नोक झोंक क्यों हो जाते हैं? तो इसका आंसर है, खेलते समय झगड़े अक्सर खेल भावना के विपरीत जाने से होते हैं। अपने आप को विजेता बनाने की
होड़ में खिलाड़ी आपस में भिड़ जाते हैं और अपनी श्रेष्ठता झगड़ कर तय करना चाहते हैं। वैसे खेल के दौरान आवेश में आ जाना स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजेता बनने के लिए मनुष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो इसका आंसर है, विजेता बनने के लिए व्यक्ति में लगन, साधना, साहस और खेल भावना के गुण का समावेश आवश्यक है। तो इस चैप्टर का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम व्याकरण देखेंगे। तो व्याकरण में थोड़ी देर बाद पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। ऊपर के वाक्य में मैं, मैंने, उस, तुम, इसका, मेरे, इतना, वह आदि शब्द संज्ञा की जगह आए हैं। ऐसे शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। आपको किसी भी चीज़ का नाम नहीं लेना है। नाम के बदले जो भी वर्ड हम यूज़ करेंगे, जैसे मैं अपना नाम नहीं बता रही हूँ आपको, मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो सब जितना है वो सब हो गया सर्वनाम। तो यहाँ दिया है सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। क, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो शब्द बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत के लिए किए जाएं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उस, इसका, इतना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों के प्रयोग से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, वे अनिश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों की किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना का संबंध जोड़ता है, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, से, जिसे, जैसे, जैसा, तैसा। निजवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपना, स्वयं, आप ही। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे अक्षरों में छपे सर्वनाम के भेद सामान्य कोष्ठ में लिखिए। जिस तरीके से ये सेंटेंस दिया हुआ है और ये जो ब्लैक डार्क कर दिया गया है, इसे पहचानना है इन 6 में से कि ये कौन सा सर्वनाम है। कौन खा रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक जिसमें ये कौन खा रहा है, यहाँ पे कौन लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप पर लौट आया, यहाँ शब्द मैं का प्रयोग हुआ है, तो मैंने अपने ऊपर आपको पढ़ाया है, ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, यही मेरा घर है, यानी इशारा करके बता रहा यही, तो ये हो गया निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसी करनी वैसी भरनी संबंध, तो ये हो गया संबंधवाचक।
अब है मैं स्वयं चला जाऊंगा। इस शब्द में स्वयं, तो स्वयं हो गया निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारा कुछ तो किया करो। कुछ, तो ये निश्चय नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तो ये व्याकरण हमने आपको समझा दिया। और नेक्स्ट है हमारा इन शब्दों से वाक्य बनाइए। धक्का मुक्की, तो इसका मैं बनाऊंगी खेलते समय धक्का मुक्की होती है। नोकझोंक, खेल के समय नोक झोंक होता रहता है। वह बार बार गिर रहा था। जैसे 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 मैं खेलता गया और जीतता गया, वैसे 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 मैं कामयाब हो गया। ये मैंने बनाया है सेंटेंस। आप चाहें तो अलग अपने तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वाक्य में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। वह खेल में तो यह सब चलता है। चलना यानी चलता है, तो ये इस तरीके से है। ख है मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था, तो इसमें है खेला। ग है बाद में हम झांसी आकर बस गए। आकर, ये हमारा क्रिया है। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। इसमें खेलना भी हो गया और कहना भी। कहते, ये भी क्रिया है। बार्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिलना यानी ये सब क्रिया है। नीचे लिखे शब्दों को क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए। ये आप खुद करें तो बेटर है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, आप कॉपी पे नोट कर लेंगे। नौसिखा उस समय मैं एक खिलाड़ी, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे उस समय मैं एक नौसिखा खिलाड़ी था। आता खेल में मेरे गया निखार। मेरे खेल में निखार आता गया। शर्मिंदा वह बड़ा हुआ सचमुच खिलाड़ी। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। ले जाया मैदान से बाहर मुझे गया। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो इस तरीके से हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।